हेलो स्टूडेंट्स, कदम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। माय आंट हैज़ ब्रॉट टू रिबन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, वन 12 मीटर्स लॉन्ग एंड द अदर 18 मीटर्स। बोथ द रिबन्स हैव टू बी कट इनटू पीसेस ऑफ द सेम लेंथ। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एचसीएफ किस तरह से निकाला जाएगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है, इसके लिए एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें 2 रिबन दिए गए हैं और वो 2 रिबन की लेंथ भी दी गई है। और हमें कहा गया है कि इस दोनों रिबन के हमें सेम लेंथ में पीसेस बनाने हैं, जो कि अलग अलग लेंथ की रिबन है, लेकिन पीस जो है हर एक पीस सेम लेंथ का होना चाहिए। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दिए गई लेंथ, जो रिबन की लेंथ है वो दी गई लेंथ लेके उसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो पहली रिबन है 12 मीटर लेंथ की, तो उसके फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो स्टूडेंट्स, हमने ये फैक्टर की कैसे यहाँ पे राइट किए हैं या फिर कैसे आए, ये देखने के लिए हमने पहले देखा था कि फैक्टर मीन्स ऐसा नंबर जो दिए गए इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। जैसे 1 है, 1 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से 12 के फैक्टर राइट कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने राइट किया 1 से हम 12 को डिवाइड करते हैं। 2 से भी कर सकते हैं क्योंकि 2 6 जार 12 आता है, 3 4 जार 12 आता है, 4 3 जार 12 आता है, 6 2 जार 12 आता है, और लास्ट में मैं 12 राइट कर रही हूँ क्योंकि 12 1 जार 12 आता है। तो ये सारे हो गए 12 के फैक्टर जो पहले से ही यहाँ पे दिए गए हैं, फैक्टर ऑफ 12। उसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 18 भी दिए गए हैं, 1 2 3 6 8 9 एंड 18। लेकिन आप देख रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पे बॉक्स किया गया है 6 को। क्यों? क्योंकि 6 एक कॉमन फैक्टर है। वैसे तो 1 और 2 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है, लेकिन 6 ऐसा कॉमन फैक्टर है जो हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट है सारे फैक्टर्स में। 1 2 3 से वो बड़ा है, ग्रेट है, इसलिए 6 इज द greatest factor of the common factors of 12 and 18. 6 is the greatest. Therefore the maximum length of each piece should be 6 मीटर। इसलिए हम, अगर ये 12 मीटर लॉन्ग है और ये 18 मीटर लॉन्ग रिबन है, तो हम इसके 6 मीटर के सेम टुकड़े कर सकते हैं। इस तरह से सारे टुकड़ों की लेंथ आएगी 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर। इस तरह से हम यहाँ पे 6 मीटर के पीसेस इस रिबन से बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो फैक्टर सबसे बड़ा है लेकिन कॉमन है, वो हमें ढूंढना है, वो होता है एचसीएफ। अब उसके लिए यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया गया है स्टूडेंट्स। There are 20 kilogram of jawar and 50 kilogram of wheat in a shop. All the grain is to be packed in bags. तो यहाँ पे जवार और व्हीट का वेट दिया गया है और उन्हें हमें बैग्स में पैक करना है। If all the bags are to have equal weights of grain, जब वो हम बैग पैक करेंगे तो हर एक बैग का वेट जो है वो इक्वल होना चाहिए। What is the maximum weight of grain that can be filled in each bag? तो हमें ऐसे कितने वेट के बैग भरने पड़ेंगे, एक एक बैग में हम कितने किलोग्राम या फिर कितने वेट का ग्रेन डालेंगे तो सारे बैग इक्वल वेट के हो जाएंगे। द वेट ऑफ ग्रेन इन ईच बैग मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 20 एंड 50। तो जब 20 किलोग्राम जवार था और 50 किलोग्राम व्हीट था, उनके हम पहले फैक्टर यहाँ पे राइट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ फैक्टर पहले से राइट किए हुए हैं। उनमें 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 5 भी आपको कॉमन दिख रहा है, 10 भी कॉमन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो 10 दिख रहा है। दैट्स मीन्स अगर हम 10 किलोग्राम के जो बैग्स है वो पैक कर ले तो हम इक्वली बैग पैक कर सकते हैं। सारे बैग में इक्वल वेट का ग्रेन आ जाएगा। दैट्स मीन्स 10 इज द एचसीएफ। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होता है एचसीएफ, दैट्स मीन्स 10।
Therefore, a maximum of 10 किलोग्राम of grain can be filled in each bag. हर एक बैग में हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोग्राम ग्रेन फिल कर सकते हैं. तो ये बन गया HCF. टू फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर्स, अगर दिए गए नंबर का HCF हमें फाइंड आउट करना है, वी मेक अ लिस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स. तो हमें दिए गए नंबर्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी फैक्टर की. एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर, और दिए गए फैक्टर में से हमें कॉमन फैक्टर जो बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट होगा, वो ढूंढना है. तो वो होगा HCF. अब इस पे डिपेंड प्रैक्टिस सेट 24 दिया गया है स्टूडेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. यहाँ पे 45 एंड 30, जो कि फर्स्ट एग्जाम्पल में यह फर्स्ट दिए गए नंबर की पेयर है 45 और 30. तो मैं उसके यहाँ पे फैक्टर पहले राइट करूँगी 45 एंड 30 के. तो मैंने राइट कर लिया 45 एंड 30 को यहाँ पे. अब हम इसके फैक्टर निकालेंगे. पहला फैक्टर तो 1 ही होगा. 2 से 45 को हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2 की टेस्ट हमें पता है, जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 2, 4, 6 एंड 8 और 0 होगा तो वो 2 से डिवाइड होता है. तो यहाँ पे 5 है तो वो 2 से नहीं डिवाइड होगा. 3 से हो जाएगा क्योंकि 5 + 4 जो कि 3 की टेस्ट है. 4 + 5 9 होता है. 4 + 5 9 होता है. 9 को अगर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट्स मीन्स हम 45 को भी 9 से डिवाइड कर सकते हैं. इसलिए 3 भी इसका फैक्टर होगा. अब यहाँ पे मैं 5 भी राइट कर रही हूँ क्योंकि 5 9 = 45 होता है. मैंने 9 राइट कर लिया. अब यहाँ पे मैं 15 राइट कर रही हूँ. 15 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 45 आता है. ये 3 और 15 का मल्टीप्लिकेशन आता है 45. और यहाँ पे लास्ट में मैंने 45 भी राइट कर लिया. अब हम 30 के यहाँ फैक्टर राइट करेंगे. 1 2 3. 4 के टेबल में नहीं है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10 के टेबल में भी है, 11 12 13 नो 15 के टेबल में है, 16 17 18 नहीं, डायरेक्टली 30 के टेबल में आ जाएगा. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन फैक्टर आए हैं 1 3 5 9 नहीं है, 6 10 नो, ओनली 15. अब आप देख सकते हैं इस सारे कॉमन फैक्टर 1 3 5 एंड 15 ये है कॉमन फैक्टर. अब इसमें सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर है HCF इज 15, जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 15. तो ये दो नंबर का HCF होगा 15, जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल में. तो इसका आंसर आएगा 15 HCF. इस तरह से स्टूडेंट सेकेंड थर्ड नंबर की जो भी पेयर दी गई है, ऐसे 10 पेयर दिए गए हैं. इन सब का आपको पहले फैक्टर ढूंढने हैं, फाइंड आउट करने हैं. फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद आपको उनमें से ग्रेटेस्ट फैक्टर फाइंड आउट करना है. फिर आप राइट करेंगे HCF. ओके, अब हम बढ़ते. ये सारे एग्जाम्पल्स तो आप सॉल्व ही कर लोगे क्योंकि फर्स्ट जैसे किया था वैसे ही आपको 10 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. अब हम बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ. ये एक वर्ड प्रॉब्लम है. सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है. ज़्यादातर क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी वर्ड प्रॉब्लम दिया गया तो स्टूडेंट्स को डर लगने लगता है कि इतना बड़ा वर्ड प्रॉब्लम हम किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे. लेकिन अगर हम वर्ड प्रॉब्लम को समझ ले, उसमें दिए गए कंटेंट को समझ ले और हमसे क्या पूछा गया है ये अगर हमें पता चल जाए तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, मैं सेकेंड एग्जाम्पल रीड कर रही हूँ. इफ़ लार्ज स्क्वायर बेड्स ऑफ equal size are to be made for planting vegetables on a plot of land 18 meters long and 15 meters wide. अब एक बेड्स बनाना है. बेड्स मतलब जिस पे हम सोते हैं वो बेड्स नहीं, यहाँ पे एक खेती में वेजिटेबल्स प्लांट करने के लिए एक बेड्स बनाना है, जैसे कि जगह बनानी है. छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड मतलब एक टुकड़ा है ज़मीन का जो 18 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर वाइड है. तो हमें क्या करना है, उस टुकड़े में ऐसे छोटे छोटे बेड्स बनाने हैं जिसमें हम वेजिटेबल्स प्लांट कर सके. तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ के बेड हम
किस तरह से बना सकते हैं, या फिर कितने लेंथ के होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, पहले 18 और 15 का HCF ढूंढना पड़ेगा। तो हम जाएंगे फिर से 18 और 15 का यहाँ पे HCF ढूंढने। तो यहाँ मैं राइट कर रही हूँ 18 और ये हो गया 15। अब 18 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 6 एंड 9 एंड 18। अब 15 के फैक्टर होंगे 1, 3, 5 एंड 15। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम राइट करेंगे पहले कॉमन फैक्टर। अब आप देख सकते हैं कॉमन में है 1, 3, बस 1 एंड 3, ये कॉमन फैक्टर है। अब HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट तो 3 का ही है, तो 3 सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होने के कारण वो हो गया HCF 18 और 15 का। तो हमें HCF 3 मिला है, तो ये 3 क्या होगा, जो बेड्स हम बनाएंगे वो 3 मीटर लेंथ के होंगे। जो बेड्स हम बनाएंगे वेजिटेबल्स प्लांट करने के लिए वो होंगे 3 मीटर्स लेंथ के। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। 2 ropes, one 8 मीटर लॉन्ग एंड द अदर 12 मीटर लॉन्ग। 2 रोप है, 2 रोप दिए गए हैं, वो एक है 8 मीटर लॉन्ग, सेकेंड है 12 मीटर लॉन्ग, आर टू बी कट इनटू पीसेस ऑफ द सेम लेंथ। ये सेम ऐसा एग्जांपल है जो रिबन का हमने देखा था, यहाँ पे सिर्फ रिबन वर्ड को रिप्लेस किया गया है रोप से। तो उसके भी हमें सेम पीसेस करने हैं। व्हाट विल द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस बी। तो हर एक पीस की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे 8 मीटर और 12 मीटर जो दिए गए नंबर है उनका HCF पहले फाइंड आउट करना है। तो हम पहले HCF राइट करेंगे। पहले तो फैक्टर निकालने पड़ेंगे 8 और 12 के। अब 8 के फैक्टर होंगे 1, 2, 4, 8। 12 के होंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो 1 है, फिर 2 है एंड 4 है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 4। तो हम 4 मीटर या फिर 4 मीटर लेंथ के पीसेस उस रोप के बना सकते हैं, जो कि 2 रोप थे 8 मीटर और 12 मीटर, उसके हम 4 मीटर के पीसेस सेम लेंथ के बना सकते हैं। अब पढ़ते हैं 4th नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। 4th नंबर में दिया गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6 एंड स्टैंडर्ड 7th who went to visit the Tadoba Tiger project at Chandrapur was 140 and 196 respectively. ओके, कुछ स्टूडेंट थे 6 स्टैंडर्ड और 7 स्टैंडर्ड के, उन्हें जाना था ताड़ोबा टाइगर प्रोजेक्ट एट चंद्रपुर, जो चंद्रपुर में है, वहाँ पे विजिट देने वो जा रहे थे। और उनकी क्वांटिटी दी गई है, स्टैंडर्ड 6 के स्टूडेंट है 140 एंड स्टैंडर्ड 7 के है 196। तो यहाँ पे वो चंद्रपुर जा रहे थे। द स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास आर टू बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ द सेम नंबर। और हमें इन सारे स्टूडेंट्स को सेम नंबर के ग्रुप में डिवाइड करना है। ईच ग्रुप कैन हैव अ पेड गाइड, और हर एक ग्रुप के लिए गाइड होगा जिसे हमें कुछ पैसे देने होंगे तब वो गाइड आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना पड़ेगा ताकि हम कम से कम गाइड ले सकें। अगर 4 ग्रुप बनते हैं तो हम 4 ही गाइड लेंगे। अगर ज़्यादा ग्रुप बन रहे हैं 6 के 8 के, तो उतने गाइड हमें, जितने ग्रुप होंगे उतने गाइड लेने पड़ेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लेंगे। वाई डू यू थिंक ईच ग्रुप शुड हैव द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, आपको क्या लगता है, क्यों आप ऐसा सोचते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्टूडेंट्स का ग्रुप, ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें स्टूडेंट्स हो ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए? क्यों पता है? क्योंकि गाइड उतने कम लगेंगे और गाइड के लिए कम पैसे लगेंगे। अगर 18 ग्रुप बनते हैं तो 18 ही गाइड लगेंगे।
तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमने एक ग्रुप में लिए, ऐसे ग्रुप हम बना ले तो गाइड कम लगेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, 140 एंड 196 यहाँ पे उसका पहले HCF, पहले फैक्टर फिर HCF निकालेंगे। मैं राइट कर रही हूँ 140 और यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ 196। अब यहाँ मैंने राइट किए 1 2 4 5 7 10 14 20 28 35, आगे आएगा 70 और आगे भी जा सकता है 140 तक। तो मैं यहाँ राइट कर लेती हूँ उसका एक फैक्टर 140। ओके, 196 के फैक्टर हम राइट करेंगे 1 2 4 7 आ सकता है क्या, नहीं। ओके, 14 28 49 98 196। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉमन फैक्टर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 भी कर सकते हैं हम, और आगे है 28 कॉमन फैक्टर। तो यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो है 28। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 28 स्टूडेंट का एक ग्रुप इस तरह से ग्रुप बना लेंगे, और अगर हम 28 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना लेते हैं तो हमें कम गाइड लगेंगे। तो ये 2 नंबर्स का हमने यहाँ पे पहले फैक्टर्स निकाल लिए और उसका HCF निकाला। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा गया था व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो होगा 28 नंबर्स। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5th नंबर का क्वेश्चन है, एट द राइस रिसर्च सेंटर एट तुमसर देर आर 2610 किलोग्राम ऑफ सीड्स ऑफ अ बासमती वराइटी एंड 1980 kilogram of the Indrayani variety. If the maximum possible weight of seeds has to be filled to make bags of equal weight, what should be the weight of each bag? How many bags of each variety will there be? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2610 किलोग्राम बासमती सीड्स है, जो कि बासमती राइस है, ये और रिसर्च सेंटर्स में है, रिसर्च सेंटर जा रहा है, और 1980 किलोग्राम इंद्रायणी राइस है जो कि रिसर्च सेंटर में ही जा रहा है। तो हमें पूछा गया है कि हम इन राइस की ज़्यादा से ज़्यादा कितने वेट के बैग फिल कर सकते हैं, जो इक्वल वेट आ सके, ऐसे कितने बैग भर सकते हैं। हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच वैरायटी विल देयर बी, और हर एक वैरायटी की कितने बैग्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब के फैक्टर। तो पहला मैं राइट कर रही हूँ 2610, नेक्स्ट है 1980। पहले इनके फैक्टर निकालेंगे, फिर फैक्टर निकालने के बाद जो कॉमन होगा हाईएस्ट कॉमन, तो उसे पे फिर फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे 5 6 फैक्टर निकाले तो इस तरह से फैक्टर आएंगे 10 15 18 29 30 45 58 87 एंड 90। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ डायरेक्टली फैक्टर राइट किए हैं क्योंकि मैंने इन फैक्टर्स को ढूंढा है, फाइंड आउट किया है, क्योंकि ये 2610 को डिवाइड कर रहे हैं पूरी तरह से, इसलिए मैंने फैक्टर पहले से ही ये राइट कर किए हैं। अब 1980 के फैक्टर होंगे 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 15 18 20 22 30 33। देखो स्टूडेंट्स हमें बहुत फैक्टर राइट करने पड़ रहे हैं यहाँ पे, 36 44 45 55 60 एंड 90।
तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इनमें कॉमन फैक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 90। और मैंने पहले भी बताया कि जो मैक्सिमम नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होता है HCF, और यहाँ पे 90 नंबर आया है तो HCF हो गया 90। और ये 90 क्या इंडिकेट कर रहा है, 90 किलोग्राम एक बैग होगी 90 किलोग्राम की। इस तरह के हम बैग फिल करेंगे। तो मैंने जो 90 राइट किया था या जो फाइंड आउट किया था वो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ। एक बैग का वेट है 90, वेट ऑफ वन बैग। ओके, अब हमें ढूंढना है इंद्रायणी के कितने हैं और बासमती के कितने बैग होंगे। तो हम क्या करेंगे, इंद्रायणी का जो टोटल वेट है, इंद्रायणी राइस जो था उसका टोटल वेट लिखेंगे 1980 डिवाइड बाय 90 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आएगा 22 बैग्स ऑफ इंद्रायणी। और अगर हम यहाँ बासमती का जो वेट है वो देखते हैं 2610, उसे भी अगर हम 90 किलोग्राम से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 29 बैग्स ऑफ बासमती राइस। तो बासमती के 29 बैग्स हमें करने पड़ेंगे और 22 बैग्स इंद्रायणी के हमें फिल करने पड़ेंगे, और हर एक बैग का वेट होगा 90 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम सेट 24 था वो कंप्लीट किया है, और उसके बाद LCM हमें सीखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 24 कंप्लीट होता है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, तभी आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देख पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।